Over 500 kilos of cocaine worth 5,000 crore was seized in Delhi today in what is the biggest drug bust in the national capital. The Kashmir Valley is one of the worst hit regions because of cross-border drug peddling from Pakistan. लेकिन क्या वजह है कि सरकार और समाज की तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ राज्यों में ड्रग्स का दुष्चक्र टूट नहीं रहा है? ये मामूली सा दिखने वाला नमकीन का पैकेट, आपको लगा होगा बस कुछ नमकीन होगी इसके अंदर, पर असल में दिल्ली में इन नमकीन के पैकेट्स के अंदर छुपा के लाया गया हजारों करोड़ का कोकेन। जी हाँ, इन पैकेट्स में मिक्सचर्स में जब्त किया गया है 2000 करोड़ रुपए का कोकेन, और वो भी दिल्ली में, और ये भी वेस्टर्न दिल्ली के रमेश नगर के इलाके में। अब सोचिए, दिल्ली जैसे शहर में जब इतने बड़े वॉल्यूम पर ड्रग्स पहुंच रही है, 600 किलो ड्रग्स थी, ये पूरा का पूरा कोकेन का जत्था बरामद हुआ, वो भी ऐसे नमकीन के पैकेट्स में छुपा हुआ। इसका मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनमें बिस्किट्स के पैकेट्स में कहीं भी इस तरह की स्मगलिंग हो सकती है हमारी नाक के नीचे और हमें पता भी ना चले। और ये ड्रग्स, ये कोकेन पहुंचती है स्कूलों तक, ये कोकेन पहुंचती है घरों तक, पार्टीज़ में, जहाँ पर हमारे देश की यूथ तबाह हो रही है। और दिक्कत की बात यह कि ये हाल ही में हुआ एक इससे भी बड़ा ड्रग बस्ट दिल्ली में हुआ था, महिपालपुर के इलाके में, जहां पर 5000 करोड़ रुपए के ड्रग्स को जब्त किया गया था, जहां पर 560 किलो के आसपास ड्रग्स बरामद हुई थी, और ये लगभग 2000 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। मतलब पिछले 10 दिन के अंदर ही दिल्ली में ही अकेले 7000 करोड़ रुपए की ड्रग्स को पुलिस ने पकड़ा है। अब सोचिए, हो सकता है ये उसका केवल 10% हो सकता है केवल उसका 1% हो, क्योंकि पुलिस सारे ड्रग्स को तो पकड़ नहीं पाती। हो सकता है अगर इतने बड़े वॉल्यूम में चीजें दिल्ली तक पहुंच चुकी हैं तो बाकी राज्यों तक क्या स्थिति होगी, जहां पर उतनी हाई सिक्योरिटी नहीं है, उतनी पुलिस फोर्स नहीं है। इतना ही नहीं, भोपाल में पिछले हफ्ते 1500 करोड़ की ड्रग्स भी अलग से जब्त की गई है, और ये ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है भारत में एडिक्शन को घर घर तक पहुंचाने में, जिससे ये पूरा का पूरा देश तबाह मजबूर हो रहा है। इसको हम कैसे रोकेंगे, ये हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। पर सबसे पहला सवाल ये कि ड्रग्स इंडिया में आ कैसे रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। असल में ड्रग्स का खेल केवल इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होकर बेचने का नहीं है। ये ड्रग्स भारत में नहीं बनती है, ये भारत की सीमाओं से बाहर बनती है, और इनका इस्तेमाल बाहर के देश करते हैं भारत के देश की इकोनॉमी, यहाँ का यूथ, यहाँ की सोसाइटी को तबाह करने के लिए। क्योंकि एक बार किसी को कोकेन की लत लग गई तो उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। अभी तक अमेरिका जैसे रीजन में ही ये ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब ये इलिसिट ड्रग इंडिया में पहुंचने लग गई है, और मेजॉरिटी जो रूट होता है वो होता है सी रूट। तो इसीलिए हमारे जितने पोर्ट्स हैं, चाहे मुंद्रा पोर्ट हो या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, वहाँ पर कई बार ड्रग्स के ऐसे ज़खीरों को पकड़ा गया है। तो कम से कम ये बात होती है कि वो ज़खीरा इंडिया में एंटर हुआ उसी टाइम से पकड़ लिया गया। पर अब जो स्थिति हम देख रहे हैं, ड्रग्स दिल्ली तक पहुंच रही है, यानी इंडिया के दिल तक पहुंच रही है, इसका मतलब वो बहुत तेजी से देश के कोने कोने में पहुंच रही है। और भारत इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति में है अपनी ज्योग्राफी के कारण। इसकी वजह यह है कि भारत जहां स्थित है उसके आसपास दुनिया के 2 सबसे बड़े ड्रग्स प्रोड्यूसिंग जोन्स हैं। हालांकि इंडिया में भी अफीम या ड्रग्स को बोया जाता है, लेकिन वो लीगल होता है, मेडिकल यूजेज के लिए उसकी परमिट दी जाती है, और वहाँ से कभी भी इतना अमाउंट निकाला नहीं जा सकता। असल में ये सारा इलिसिट ड्रग प्रोड्यूस होता है 2 इलाकों में। इंडिया के बॉर्डर के वेस्टर्न पार्ट में है द गोल्डन क्रेसेंट, इसे कहते हैं गोल्डन क्रेसेंट। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान का वो रीजन जहाँ भारी मात्रा में ड्रग्स का प्रोडक्शन होता है। और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के करीब है गोल्डन ट्राइंगल। ये असल में 2 ऐसे इलाके हैं जहाँ दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में अफीम का उत्पादन होता है, और ग्लोबल जो ट्रेड है, ग्लोबल जो स्मगलिंग है ड्रग्स की, वो इन्हीं 2 इलाकों के प्रोडक्शन से होती है। और भारत के जो भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, अगर आप पंजाब की बात करें तो वो ड्रग्स से बहुत ज़्यादा त्रस्त रहता है, क्योंकि लगातार वो पाकिस्तान के पास है, और पाकिस्तान से कई बार ऐसी न्यूज़ देखी गई है जहां पाकिस्तान के थ्रू कोशिश की गई कि भारत के इलाकों में स्विमर्स के थ्रू या ड्रोन्स के थ्रू ड्रग्स पहुंचाई जाए। खेतों में जो तारें बिछी हुई है उसके ऊपर ड्रग्स फेंके गए, ड्रोन्स के थ्रू ड्रग्स डिलीवर हो रहा है, और फिर वो ड्रग्स पहुंच रहा है पंजाब के घरों तक। और अब वो पंजाब से दिल्ली भी एंटर कर चुका है। लेकिन कहानी सिर्फ यही नहीं रुक रही है। जैसे मैंने बताया, दिल्ली से के अलावा 1500 करोड़ का तो आपका मध्य प्रदेश के आसपास भी ड्रग का जखीरा पकड़ा गया। ठीक उसी तरह भारत का नॉर्थ ईस्ट बहुत बुरी तरह से ड्रग्स की चपेट में है। वजह यह है कि पास में लगता म्यांमार का बॉर्डर, जहां से आसानी से ड्रग्स स्मगल करके नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में पहुंचाई जा सकती है। छोटी क्वांटिटीज में तो पहुंचाना और आसान होता है। खासतौर पे हमारी फ्री मूवमेंट रिजीम थी म्यांमार के बॉर्डर पर, जहां लोग 16 किलोमीटर तक आ जा सकते थे बिना किसी पासपोर्ट के। तो वहां पर तो और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ रही हैं, बिना किसी वीज़ा के, सॉरी। तो वहां से भी ड्रग्स स्मगल करना आसान था।
और एक और रास्ता है, आप पाकिस्तान से नेपाल या म्यांमार से नेपाल भूटान होते हुए भी इंडिया एंटर कर सकते हो। इसलिए भारत में ड्रग्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ इंडियाज ज्योग्राफी, जो इंडिया को प्लेस करता है दुनिया के सबसे 2 खतरनाक इलाकों में जहां अफीम का इस्तेमाल करते हैं टेररिस्ट और मिलिटेंट ग्रुप्स टू फंड देयर ऑपरेशंस, और वो ड्रग्स इंडिया में भेजते हैं, जो उसका पैसा होता है उसके थ्रू वो टेररिस्ट को ब्रीड करते हैं, वो टेररिस्ट फिर इंडिया में भेजते हैं। तो इसलिए भारत की स्थिति बहुत ही खराब है और भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज को ध्यान रखना होगा कि गोल्डन क्रेसेंट पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के बॉर्डर पर है और गोल्डन ट्रायंगल थाईलैंड, लाओस और म्यांमार के बॉर्डर पर है, उसकी वजह से भारत स्थिति में ना पहुंच पाए। असल में कोकेन हो या और किसी भी तरह का अफीम हो, उसकी खेती अभी दुनिया में सर्वाधिक कहीं बढ़ रही है तो म्यांमार में बढ़ रही है। असल में म्यांमार में पहले गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट हटी तो वहाँ पर तख्ता पलट किया वहाँ की युनता ने। हुंता मतलब आर्मी की गवर्नमेंट वहाँ पर आ गई। जब आर्मी की गवर्नमेंट वहाँ पर आई तो पूरे देश में एक सिविल वॉर छिड़ गई है। अभी यहाँ के अलग अलग रीजन्स में अलग अलग गुट एक दूसरे से लड़ रहे हैं और इस लड़ाई का फ़ायदा उठा के जो ये मिलिटेंट ग्रुप है ये वहाँ पर बहुत मात्रा में अफीम बो रहे हैं और इस अफीम को प्रोसेस करके वो कई सारे केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं जिससे कि एडिक्शन वाली चीज़ें बनाई जा सके, जिसमें आप इवन कोकेन बना सकते हो और फिर वो लैब के थ्रू प्रोसेस होके बॉर्डर पार करके इंडिया में आती है या शिप्स का सहारा लेके उन्हें यूरोप भेजा जाता है। तो इंडिया का एक मार्केट जो अमीर होता जा रहा है धीरे धीरे, उसमें ड्रग्स को भेजना और बच्चों को इसकी लत लगाना उनका उद्देश्य बनता जा रहा है। दिल्ली के इलाकों में स्कूल और कॉलेजेस के सामने भी ड्रग्स मिलने आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। और इतना ही नहीं, इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि वहाँ भी बहुत सारी लैब्स एक्टिव हो गई हैं जहाँ पर ये प्रोसेस्ड ड्रग्स बनते हैं और वहाँ से भेजे जाते हैं दुनिया के कोने कोने में। तो इंडिया की ज्योग्राफी ऐसी है जहाँ इंडिया के पास एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है और वो भी इसको काफ़ी ज़्यादा ऐसी पोजीशन में डालती है कि मुंबई, गुजरात, इवन केरला में काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स केप शिप्स के थ्रू पहुँचती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के पोर्ट हैं, वहाँ के पास से जो नेवल रूट है उसे हैश हाईवे और स्मैक ट्रैक भी कहते हैं, जहाँ से बहुत मात्रा में हशीश और स्मैक यूरोप या अफ्रीका की तरफ जाता है। उसका एक बड़ा जो हिस्सा है वो भारत की तरफ भी एंटर करता है। इसीलिए भारत हमेशा इस चीज़ का सामना करता रहता है। इसलिए भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट इस तरह से करे कि ऐसी कोई समस्या हमें ना झेलनी पड़े और हमारी जो जनरेशन्स हैं वो इसका शिकार ना बने। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमने पहले भी कई बार जाना है कि पाकिस्तान ने कभी डाइवर्स के थ्रू स्मगल करके ड्रग्स इंडिया में भेजने की कोशिश की है, कभी ड्रोन्स के थ्रू ड्रग्स इंडिया भेजने की कोशिश की है और एक पूरा सिंडिकेट है जो शहरों में फैला हुआ है। और अगर 7,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स केवल 10 दिन के अंदर दिल्ली में पकड़े जाते हैं तो इसका मतलब है लाखों करोड़ रुपए का कारोबार पूरे देश में चल रहा है, जहां पर हजारों लाखों जिंदगियां तबाह हो रही हैं। अभी वक्त आ चुका है कि गवर्नमेंट इसके लिए एक्शन ले, वरना कहीं बहुत देर ना हो जाए और हमारी यूथ जो है वो तबाह ना हो जाए। ORF की इस रिपोर्ट में डिटेल में लिखा गया है कि कैसे जो ब्लैक मार्केट है और जो पॉपी के फील्ड्स हैं जिनसे अफीम बनता है, ओपीएम बनता है म्यांमार में, वो ड्रग ट्रेड को पुश कर रहे हैं इंडिया के साइड से भी। कैसे जब फ्री बॉर्डर मूवमेंट था या फिर जब वहाँ से अभी भी मिलिटेंसी ग्रुप जो एक्टिव हैं या जो ऐसी टेरेन है उसके थ्रू वहाँ से ड्रग्स को इंडिया में ट्रांसफ़र किया जाता है और पूरी तरह इसको पुश किया जाता है भारत के बॉर्डर्स के अंदर। और अभी हमारी पुलिस फोर्स, हमारी क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज इतनी स्ट्रांग अगर ना हो तो शायद हमारे लिए इसको टैकल करना बहुत मुश्किल होने वाला है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट स्ट्रांगली इसको काउंटर करे, वरना इस कोकेन के जाल में पूरा इंडिया फंस जाएगा और एक उड़ता पंजाब, उड़ता इंडिया बन जाएगा। और हमें ज़रूरत है कि चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे इंडिया का कोई भी राज्य हो, चाहे वो दिल्ली ही क्यों ना हो, उन सबको सेफ और सिक्योर बनाए। डी एडिक्शन सेंटर्स, अवेयरनेस और सबसे पहले ड्रग्स को इंडिया के अंदर घुसने से रोका जाए। आपको क्या लगता है, क्या स्टेप्स के लिए ज़रूरी है, क्या गवर्नमेंट ऐसा कर पाएगी या क्या करना चाहिए? इस वीडियो के लिए इतना ही। देखते हैं आगे शायद कोई ऐसी ड्रग बस्ट हो तो उसके अलावा जो इसमें संलिप्त लोग हैं वो भी लंबी और भारी मात्रा में अरेस्ट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।